नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। बेटियों ने बाजी मारी है। टॉप 4 में सभी लड़कियां टॉपर रही हैं। वहीं इशिता किशोर दूसरे नंबर पर, गरिमा लोहिया, उमा हराथी एनओ को तीसरा और स्मृति मिश्रा को चौथा स्थान मिला है। वहीं मयूर हजारिका ने 5वीं रैंक हासिल की है। तो देखिए, बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। बेटियों ने बाजी मार ली है। टॉप 4 में लड़कियां ही रही हैं। तो यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें टॉप 4 की बात करें तो बेटियों ने ही बाजी मारी है। तो एक बार फिर से बेटियों ने सभी को पछाड़कर अपना नाम आगे रखा है और टॉपर रही इशिता किशोर, दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया, उमा हराथी एन को तीसरा स्थान मिला, स्मृति मिश्रा को चौथा स्थान। वहीं मयूर हजारिका ने 5वीं रैंक हासिल की है। तो देखिए, जश्न का माहौल है घर में, क्योंकि बेटियों ने बाजी मारी है। बेटियां सभी को पछाड़कर आगे निकली हैं। तो ऐसे में घर में जश्न का माहौल है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 का ये रिजल्ट आया है, जिसके बाद घर में खुशी का माहौल है। पीडीएफ देखने के पहले लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया था, तो वो 2 मिनट का लैग था कि मैंने अपना फ़ोन साइड रखा था और उतने में रिज़ल्ट आ गया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। तो आप स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगे जो न्यू कमर्स हैं, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई सुनकर सब जो है डर जाते हैं। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है इस दौरान? I think infinite support था. They were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. इशिता, पहले कॉर्पोरेट में फिर एकदम से जी। एकेडमिक्स में ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, या क्या थॉट आया उसमें? सिंस मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first-hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important. And corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately, I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 के रिजल्ट में धार की बेटी संस्कृति सोमानी ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। बदनावर की रहने वाली संस्कृति सोमानी ने 49वीं रैंक हासिल की है। संस्कृति सोमानी का ये दूसरा प्रयास था, जिसमें उन्हें सफलता मिल गई है। परिवार में खुशी का माहौल है। संस्कृति के पिता मनोज सोमानी धार जिला बीजेपी के अध्यक्ष हैं। संस्कृति पढ़ाई में शुरू से ही होशियार रही हैं और IAS बनना उनका सपना था, जिसे आज उन्होंने पूरा किया है। धार जिले की बदनावर की रहने वाली संस्कृति ने आज 49वीं रैंक हासिल की। हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी जी। मनोज जी, बेटे ने सफलता प्राप्त की, क्या कहेंगे पहला रिएक्शन? मतलब मन बड़ा खुशी से उद्वेलित हुआ जैसे ही पता चला। बिटिया से तो बात नहीं हो पाई क्योंकि बैठक चल रही थी हमारी जिला कार्य समिति। परिवार से फिर कहीं से मैसेज आया कि हो गया है, तो बड़ा ही अभी तक उस खुशी को मैं बाहर नहीं कर पा रहा हूँ। कितनी मेहनत की है बिटिया ने, पढ़ाई में कैसी रही, शुरू से कितनी होशियार रही, आखिरकार ये सफलता प्राप्त की? शुरू से पढ़ने में तो तेज थी, मगर IAS बन जाएगी इतना भी हमको कभी लगता नहीं था। मगर 3 वर्षों से उसने बहुत मेहनत करके 12 घंटे 14 घंटे जितना भी वो अध्ययन करती थी, रहती तो अकेली हमने उसको, क्योंकि उसने IIT किया था। IIT के बाद उसकी जॉब लगी थी गोल्डमैन सैक्स बैंक में। उसके पश्चात उसने 9 महीने नौकरी करने के बाद मन बनाया कि मुझे छोड़ के फिर दिल्ली रहने लगी थी। 2.5 साल से दिल्ली रह रही थी। ये उसका दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू तक पहुंची थी और दूसरे अटेम्प्ट में उसने ये 49 रैंक पाई है। जिस उद्देश्य से, जिस प्रकार से हमारे परिवार की पृष्ठभूमि सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाना, सबको साथ लेकर चलना, वो भी प्रशासन में रहकर ये सब करने में सफलता प्राप्त करेगी, ऐसी मेरा की अपेक्षा है। आपने भी सफर किया, बेटी ने भी सफर किया है, कई सारे त्याग परिश्रम भी किए हैं, अब खुशी तो मिल रही है? निश्चित। अभी तो 1-1.5 महीने पहले ही मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ। आज ये दूसरी खुशी मेरे जीवन में पुनः आई। ये खुशी भी बहुत ज़्यादा है। मैं उसको अभी तक
अपने आप को जो उस लायक नहीं बना रहा हूँ उसी को साइन कर लूँ। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी जी, और ये संस्कृति की पिता भी है। ये अंदर से खुश तो बहुत ज्यादा है। इनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटी ने ये दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर किया है, और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं, परिवार में भी सब खुश है। अब देखना होगा आने वाले समय में संस्कृति के जीवन में कितना उतार चढ़ाव आता है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ कमल सिंह सोलंकी, जी मीडिया, धार। देखिए धार से खबर, यूपीएससी सिविल सर्विस के रिजल्ट में बेटियों ने अपना नाम रोशन किया है, और साथ ही धार की संस्कृति जिन्होंने 49वीं रैंक हासिल की है। दूसरे प्रयास में संस्कृति सोमानी ने ये रैंक हासिल किया है, और धार जिला बीजेपी अध्यक्ष की बेटी हैं संस्कृति सोमानी, जिन्होंने ये रैंक हासिल की है। परिवार में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। यूपीएससी सिविल सर्विस के रिजल्ट में बेटियों ने बाजी मार ली है। संस्कृति सोमानी है, मनोज सोमानी है संस्कृति के पिता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है, आपकी बिटिया ने दूसरे अटेम्प्ट में 49वीं रैंक हासिल की है? मेरे को बहुत खुशी हो रही है। उस खुशी को मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये उसका सब 3 साल तो मेहनत कर रही थी, और इस मेहनत के लिए हम सब लोग तो प्रभु की भक्ति करके प्रयास कर रहे थे, मगर उन्होंने निश्चित मेहनत करी, और उस मेहनत के लिए उसने हमारे इधर के जितने जनप्रतिनिधि है या मुझसे जो परिचित है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उनसे निरंतर चर्चा करके उसने ज्ञान का वर्धन किया। साथ ही साथ उसने मेहनत भी की, मगर इन सब में कहीं भी प्रभु का योग जरूर है, भाग्य का, कि निश्चित ही उसकी मेहनत के साथ जो प्रभु का आशीर्वाद रहा तो वो सफल हुई। और इस पूरे में उसका माँ का भी सहयोग उसको समय समय पर मिलता रहता था, क्योंकि किसी मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों में से ये छोटी बेटी है, तो घर दोनों बेटियां नहीं रहती थी, तो कहीं न कहीं दुख होता था, मगर उसकी माँ ने इन सबको सहते हुए भी उसको पढ़ाना, उसको समस्या को दूर करना और उसको संबल देना। और इस संबल में हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से भी वो चर्चा करती रहती थी, तो निश्चित ही सबका सहयोग रहा और वो इस मुकाम पर पहुंची है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बेटियां जब नाम रोशन करती हैं तो माता पिता के लिए कितना खुशी भरा पल होता है, वो साफ जाहिर हो रहा है। आज घोषित सिविल सेवा परीक्षा में सतना की बेटी स्वाति ने देश में 15वां स्थान हासिल किया है और प्रदेश और परिवार का ऐसे नाम रोशन किया है। मूल रूप से भटनवारा की रहने वाली स्वाति के पिता ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और पिछले 20 साल से जबलपुर में रहते हैं। वहीं सतना के अनूप कुमार बागरी ने भी सिविल सेवा परीक्षा में देश भर में 879वीं रैंक हासिल की है। अनूप कुमार सतना के सिंहपुर के खड़ौरा के रहने वाले हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस के रिजल्ट में बेटियों ने नंबर 1 रैंक हासिल की है। सभी बेटियों ने आगे बाजी मारी है। भोपाल की पल्लवी अजय मिश्रा ने बाजी मार ली है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 73वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। बेटी की सफलता पर परिवार में खुशी की लहर दौड़ उठी है। तो देखिए, भोपाल से एक खबर, यूपीएससी सिविल सर्विस के रिजल्ट में बेटियों का दम। भोपाल की पल्लवी अजय मिश्रा ने बाजी मारी है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 73वीं रैंक हासिल कर उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। बेटी की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। तो देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस में बेटियों ने किस तरह से बाजी मारी है, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। पल्लवी अजय मिश्रा ने किस तरह से 73वीं रैंक हासिल की है। बता दें कितने लंबे वक्त से ये परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद ये रिजल्ट्स आए और ये रैंक हासिल की है इन लोगों ने। आपको बता दें, टॉप 4 की बात करें तो उसमें भी बेटियों का ही नाम सामने आया है। अगर हम बात कर रहे हैं पल्लवी अजय मिश्रा को लेकर, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 73वीं रैंक हासिल की है। बेटी की सफलता पर परिवार में खुशी की लहर है और ऐसे में आपको बता दें कि परिवार तो खुश है ही, साथ ही हम अगर बात करें देश में टॉप 4 रैंक्स की, तो टॉप 4 रैंक्स में भी बेटियों ने ही बाजी मारी है।
तो देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 के रिजल्ट में धार की बेटी संस्कृति सोमानी ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। बदनावर की रहने वाली संस्कृति सोमानी ने 49वीं रैंक हासिल की है। संस्कृति सोमानी का ये दूसरा प्रयास था जिसमें उन्होंने सफलता हासिल की। परिवार में अब खुशी का माहौल है। संस्कृति के पिता मनोज सोमानी धार जिला बीजेपी के अध्यक्ष हैं। संस्कृति खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। संस्कृति, बहुत स्वागत है और सबसे पहले बहुत बधाई, आपने दूसरे अटेम्प्ट में अपना लक्ष्य हासिल कर ही लिया। कैसा लग रहा है, कैसा रहा वो सफर, कितनी मेहनत और इस मेहनत के बाद जो परिणाम हासिल हुए, अब कैसा लग रहा है ये जानेंगे आपसे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सॉरी, करेक्शन है, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एंड जर्नी बहुत अच्छी रही है। इस जर्नी ने बहुत कुछ सिखाया है और अब आज मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह का रिजल्ट आया। मेरे माता पिता बहुत खुश हैं। तैयारी को लेकर बात करें, क्योंकि अगर एक बच्चा परीक्षा देने जाता है तो साथ ही माता पिता की भी वो परीक्षा ही समझी जाती है, क्योंकि किसी कंपटीशन लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त आपको बहुत ध्यान देना होता है। उस वक्त पर कैसे कैसे चुनौतियां आई हैं सामने? मैम, क्योंकि दिन भर बैठे रह के पढ़ना होता है तो हेल्थ इश्यूज, जिसमें मेरे पेरेंट्स ने हमेशा साथ दिया है हेल्थ इश्यूज को ओवरकम करने का। दूसरा चीज आती है कि इतने लंबे समय तक कैसे पढ़ते रहना है, जब मेरे बाकी जो मेरे उम्र के लोग चीजें कर रहे थे तब पढ़ाई करनी थी, घर में शादियां थी या कुछ भी माहौल हो पर तुम्हें पढ़ना है। तो ये सब चुनौतियां मेरे लिए आसान हो गई मेरे परिवार की वजह से। देखिए संस्कृति, आपके पिता से भी बातचीत हुई, वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे थे, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनका ये कहना कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे में अगर आपके साथी संगी उनकी बात की जाए, आपने कहा कि घर में शादियां होती थी लेकिन मैं पढ़ाई करती थी, ये कहा जाता था कि तुम पढ़ो, क्योंकि घर वाले हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। वो जर्नी भी आपसे जानेंगे। यस मैम, मेरे मतलब इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरा बहुत सपोर्ट दिया है। मेरे फ्रेंड्स भी मेरा दूसरा परिवार ही है। हमेशा से एक सपोर्ट मिला है। उसकी वजह से जब मेरा पहली बार इंटरव्यू तक जाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो वापस से खड़े होने का जो रास्ता था वो मेरे माता पिता ने दिखाया। मेरे पिताजी एक बात बोलते थे हमेशा कि मन के हारे मन के जीते जीत। तो ये चीज वो मेरे को बहुत बिल्कुल। संस्कृति, आप बने रहिए, आपके पिता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, बिटिया ने रैंक हासिल कर लिया, 49वां रैंक हासिल किया है। पहले कैसा अनुभूति हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? भरोसा हो रहा है कि बिटिया रैंक हासिल करके आगे बढ़ गई, लक्ष्य को हासिल कर लिया? बिल्कुल, शुरू निश्चित भरोसा नहीं हुआ, मगर आज ऐसा लग रहा है कि भरोसा हो गया है कि जो उसकी इच्छा थी और हमारी इच्छा थी, प्रभु ने उसमें सहयोग प्रदान किया है और आज उसका जो लक्ष्य था वो उसने निश्चित प्राप्त कर लिया है। तो उसमें सारी चीज, चाहे वो घर पे शादी हो, कार्यक्रम हो या सोशल मीडिया में जितने भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सबसे दूसरे किसी पढ़ाई की ओर ध्यान देती, जिससे सहयोग की आवश्यकता थी। सबसे वो बात, क्योंकि धार जिले के हमारे चाहे अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, से भी मैंने कई बार पहले अटेम्प्ट के समय बात करी, वो पूरा डाटा उसने अपने दिमाग में समझ के वो निश्चित ही उसने मेहनत करी है। उसने बदनावर का ही नाम, धार का नाम नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। साथ ही साथ हमारे परिवार का भी मान बढ़ा है। मैं उसको बधाई देता हूँ। और ये उसमें मेहनत का और उसकी प्रभु और उसकी माँ की ज्यादा तपस्या है जो वो आज इस मुकाम पर पहुंची है। मनोज जी, माता पिता की बहुत बड़ी परीक्षा होती है जब बच्चा किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा होता है। उस वक्त जितना बच्चा तैयारी करता है उतनी तैयारी माता पिता को भी करनी होती है कि पथ ना भटक जाए, किसी तरीके की कोई बुरी संगत ना आ जाए जिससे वो अपना लक्ष्य हासिल करने से चूक जाए। ऐसे में वो परीक्षा का वक्त आपका भी जानेंगे। 10 साल से घर से बाहर है। आज शुरू से जब उसने IIT के लिए जो एग्जाम होती है उस समय कोचिंग कोटा पहुंची, कोटा के बाद बनारस रही, बनारस के बाद गोल्डमैन सैक्स में उसने सर्विस करी, वो न्यूयॉर्क, अमेरिका भी 15 दिन, अधिकांश जगह अकेली रही। मगर आजकल सोशल जो मोबाइल है, मोबाइल से उसकी माँ की चर्चा, क्योंकि मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ तो हमेशा बाहर रहता था, पर उसकी माँ उससे हमेशा संबंध बनाकर उसको संबल देती और समय समय पर मैं भी उसका हौसला बढ़ाता था।
संस्कृति एक बच्चे के लिए वो बहुत भावुक क्षण होता है जब माता पिता उसकी सफलता को लेकर खुश हो रहे होते हैं। आज आपने ये 49वां रैंक हासिल किया है। आपके पिता से जब बातचीत पहले करने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त इतने भावुक हो रखे थे कि वो अपने शब्द भी बयान नहीं कर पा रहे थे। आगे क्या, अब किस तरह से बढ़ना है, क्या कुछ आपने तैयारी कर ली है, क्योंकि अब अपना लक्ष्य तो हासिल कर लिया है, किस तरह से अब परिवार को लेकर आगे बढ़ेंगी? अभी तो ये मूवमेंट ऐसा है कि उतना कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, पर जो भी काम सरकार देगी वो करूंगी। उसके अलावा परिवार के साथ जो 2-3 साल में कम रह पाई हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा टाइम अपने परिवार के साथ थोड़ी चीजें करूँ उनके साथ, और बस सीखूं अपने माता पिता से जितना सीख सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे से ज्यादा देखी है और उनके ही वजह से मैं जहाँ हूँ मैं वहां हूँ बस। चलिए संस्कृति और मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। तो देखिए यूपीएससी के रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं और बेटियों ने बाजी मारी है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।